मुंबई, सपनों का शहर, शहर जो कभी रुकता नहीं, बस भागता रहता है। यहाँ हर किसी को कहीं न कहीं पहुँचना होता है। तरह तरह के लोग, पर एक जैसे। दिन में ये शहर कोयले की तरह जलता है और रात में यही शहर सोने की तरह चमकता है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी। ये जो डिवाइडर है, भले ही लोग इसके दोनों तरफ अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, पर कहीं न कहीं सब एक जैसे हैं। सबकी अपनी कहानी है। उनमें से एक कहानी मेरी भी है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी, और उसकी भी, जिसे मैं नहीं जानता। ना उसका नाम, ना जाति, ना मजहब। ये 2008 की बात है। मैं अपना गांव छोड़कर मुंबई आया था। शहर की चकाचौंध में डूबा हुआ था। मुझे काम की तलाश थी, और उसे किसकी तलाश थी पता नहीं। मुझे एक होटल में वेटर का काम मिल गया था। मैं आज भी सोचता हूँ कि उस वक्त वो क्या काम कर रहा होगा। रेस्टोरेंट में सब मेरे काम से खुश थे, पर फिर भी इस शहर में मेरा कोई अपना नहीं था। शायद वो भी अकेला रहा हो मेरी तरह, या फिर उसके दोस्त रहे हों। मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया और जल्दी ही वहाँ का शेफ बन गया। और वो, शायद वो भी मेरी तरह बहुत मेहनत कर रहा होगा। इस शहर में ज़िंदगी इतनी आसान तो नहीं है। मैं उससे कब मिला था? 15 अगस्त को, अंधेरी से मलाड जाने वाली बस में। नहीं, हम आमने सामने नहीं मिले थे, ना हमारी कोई बातचीत हुई थी। फिर भी मुझे यकीन है कि हम उसी बस में मिले थे। कैसे? क्योंकि उसी बस से उतरने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मेरा वॉलेट गायब है। मुझे लगा शायद बस से उतरते वक्त रास्ते में कहीं गिर गया हो। पर वो नहीं मिला। ऐसा नहीं कि उसके बाद जिंदगी में कभी कोई चीज़ नहीं खोई, पर उतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ जितना मुझे मेरे उस सस्ते और पुराने से वॉलेट को खोकर हुआ था। वो सस्ती सी रिक्साइन का बना ब्राउन वॉलेट, वो वॉलेट जिसमें कुछ खास नहीं था, बस एक लिफाफा, और उस लिफाफे में मेरी कमाई के 1000 रुपए। और एक चिट्ठी। मेरी प्यारी अम्मा, मैं यहाँ अच्छे से हूँ। उम्मीद है तुम भी अच्छे से होगी। अम्मा, खुशखबरी ये है कि हमें यहाँ ढंग की नौकरी मिल गई है। लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। एक चौल में अपना बंदोबस्त कर लिया है। काम की जगह भी ज़्यादा दूर नहीं है, लोकल ट्रेन से आना जाना हो जाता है। काम वालों ने पास का भी इंतज़ाम कर दिया है। पता है, यहाँ हर 2 मिनट में ट्रेन आती है, पर भीड़ कभी कम नहीं होती। शहर तो बड़ा चमचमाता सा है। फर्क ही समझ में नहीं आता कि दिन है कि रात है। हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी। क्या कहूँ, बस तुम्हारी, मुन्नी की और छोटू की याद आती है। आजकल बारिश बहुत हो रही है। घर का छज्जा जरूर चूता होगा। छोटू को छोड़कर आने का मन नहीं था। अब मैं तो वहां हूं नहीं जो तेरा सर दबाऊंगा। और मुन्नी शैतान कैसी है वो? मास्टर जी से कह के अब की पहली में दाखिला करा देना। और हाँ, छज्जा जरूर बनवा लेना। क्या कहूं, बाबूजी को याद मत करना, क्योंकि वो कभी नहीं आएंगे। पर अम्मा, तू दुखी मत होना। मैंने 1000 रुपए जोड़े हैं, रजिस्ट्री करके तेरे पास भेज रहा हूं। तुम्हारा अपना ही तो, राहुल। पता नहीं मैंने दरवाजा देर से खोला या वो जल्दी चला गया। पर मुझे वहां उस लिफाफे के सिवा और कुछ नहीं मिला।
लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी। प्यारे भाई राहुल, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ, या यूं कहूँ कि 2 दिन पहले ही जाना है। मैंने तुम्हें भाई कहा मगर हम दोनों में बहुत फ़र्क है भाई। मैं यहाँ का हूँ और तुम कहीं और के। मैं अनपढ़ हूँ और तुम पढ़े लिखे। तुम बहुत मेहनती हो और मैं पता नहीं क्या हूँ, शायद एक चोर। मैं चोर हूँ और शायद दूसरे की मेहनत को लूट कर जीता हूँ, मगर हम दोनों में एक चीज़ है जो एक जैसी है, और वो है माँ। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी मेहनत के पैसे चुराए, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे 1000 और अपने 500 मिलाकर उसी पते पर भेज रहा हूँ ताकि हमारी माँ को कोई तकलीफ ना पहुँचे। तुम्हारा चोर भाई। इस भागते से शहर में उस अंधेरी से मलाट जाने वाली बस के अलावा शायद हम दोनों भाई कभी नहीं मिले, या मिले हों, कौन जाने।